जब भी इसरो फ्रेंड्स कोई काम करता है, तो हम आम सिटीज़न्स जो हैं, वो फूले नहीं समाते। जब कुछ अचीवमेंट करता है ना? एक हमारे लिए वो नेशनल प्राइड की तरह है। आज पीएसएलवी C-59 ने एक मिशन लॉन्च किया, प्रोबा थर्ड मिशन, जो एक डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था और वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था एक्चुअली। प्रोबा थर्ड is an in-orbit demonstration mission of the European Space Agency. The mission goal is to demonstrate precise formation of flying. It consists of two spacecraft, the coronagraph spacecraft and the occulter spacecraft, and it will be launched together in a stacked configuration. Launch is planned for the first launch pad सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर दिया गया। आज आज ही लॉन्च, अभी भी जस्ट 10 मिनट पहले ये लॉन्च हुआ है। तो कोरोना ग्राफ की स्टडी करने की, व्हाट इज कोरोना ग्राफ, मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले तो आप जो सन है ना, इसके अराउंड साइंटिस्ट को ये अ, लग रहा है कि जो टेम्परेचर है उसके अराउंड सन का टेम्परेचर वो ज़्यादा है कंपेयर टू द सन इटसेल्फ। उसके सरफेस टेम्परेचर से उसके सराउंडिंग का, कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा है। फॉर व्हाट रीज़न? साइंटिस्ट वांट्स टू नो। जैसे कि आदित्य L1 जो मिशन हमारे यहाँ लॉन्च किया गया, अभी शायद सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया और जनवरी तक वो अपने ऑर्बिट में 1.5 मिलियन किलोमीटर, करीब 15 लाख किलोमीटर शायद ट्रेवल किया है और जा करके वो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पॉइंट पर वो पहुंचा। तो इस रेफरेंस में आपको जानकारी होगी। तो पर्पस इसका ये भी था कि सन की कोरोना या सन के फीचर्स को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी की जाए एक्चुअल में, है ना? तो जब ये भी कोरोना ग्राफ स्पेसक्राफ्ट जो अभी लॉन्च किया जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में करीब 600 इंटू करीब 800 या 900 कुछ इसी तरह है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, है ना? मैं अभी और डिटेल में अगर इनका पीडीएफ में पढ़ूंगा, हाँ, तो आ जाएगा। अभी मैं आपको ऑर्बिट भी बता देता हूँ। अपोज, ओहो, हाँ, काफी ज्यादा है यार। पेरिजी है 600 किलोमीटर एंड अपोजी जो है 60,530 किलोमीटर। ओहो, 60,000 से ज्यादा है। 530 किलोमीटर का ऑर्बिट मीन्स आप ये समझिए कि इस तरह ऑर्बिट है ना? जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ जो पेरिजी है वो 600 किलोमीटर है और जब वो क्लोज अर्थ के आएगा ये सैटेलाइट, और जब डिस्टेंस ट्रेवल अप करेगा एपोजी के पास जाएगा तो 60,530 किलोमीटर होगा। इसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन 59 डिग्री है। आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ पेरिजी 188 डिग्री है, आप समझें। और लॉन्च पैड इन्होंने आपको बता ही दिया था मैंने। लॉन्च अजीमुथ जो है 134 डिग्री है। शेमी मेजर एक्सिस, तो ये काफी 550 किलोग्राम का है यार, ये बहुत भारी भरकम है ना? स्पेसक्राफ्ट का मास जो प्रोबा है 550 किलोग्राम का है ना? तो ये इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज हुआ वो 44.4 44.5 मीटर व्हीकल की लेंथ है पीएसएलवी 59 की। 320 टन वेट लिफ्ट अप किया है उसने। 320 320 टन, तो काफी हैवी वेट व्हीकल है यार ये। इसको हॉर्स भी बोलते हैं फ्लाइट को, इस लॉन्च व्हीकल को, है ना? तो जब कभी हैवी वेट लिफ्ट अप करना होता है तो इसी का इस्तेमाल करता है। स्टेज 1 2 3 4 अगर आप बात करें तो काफी डिटेल में चीजें हो जाएंगी।
और लिक्विड इंजन, सॉलिड इंजन, फिर लिक्विड का इस्तेमाल किया उन्होंने। पूरी तरह से आप पीडीएफ फॉर्मेट, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप इसरो की वेबसाइट से भी देख सकते हैं इसको, अगर आप साइंस के एरिया में आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से हर डेटा, क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है, प्रोग्राम्ड होता है, पूरा प्रोग्राम ही, है ना? तो हर चीज़ पहले से फिक्स्ड होती है कि कब उसको डिसएंगेज करना है, कब एंगेज करना है, कितने सेकंड क्या होगा, पूरी तरह से, है ना, ऑटो मोड पर होता है। तो इसलिए डेटा सब कुछ अवेलेबल तुरंत ही हो जाता है ना? तो ये यहाँ मौजूद है। अब कोरोनाग्राफ जो स्पेसक्राफ्ट है वो उसमें लेज़र लगा हुआ है, विजुअल बेस्ड टारगेट्स है, प्रोपल्शन है, हाइड्रोजन है, पेलोड इसका ASPIICS, Association of Spacecraft for Polarimeter, and Imaging Investigation of Corona of Sun. सन की स्टडी करेगी, मैंने आपको बता दिया। स्लैब फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग 310 किलोग्राम का कोरोना स्पेसक्राफ्ट का है, इसमें 2 सैटेलाइट थी और दूसरा 240 किलोग्राम, है ना, 550 किलोग्राम दोनों मिला के है। और कल्चर स्पेसक्राफ्ट जो है लेजर और विजुअल बेस्ड ऑप्टिकल हेड है इसमें, और इस तरह से ये मास्टर ऑफ फॉर्मेशन फ्लाइंग, तो ये चीज है ना? तो जब भी हम इसरो कोई काम करता है तो मैं भी काफी प्राउड फील करता हूँ, और कुदरत चाहेगा तो किसी दिन इस ऑफिस में हम भी जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ क्या होता है। जबकि एक कॉमर्शियल इस पे एक विंग और बना दी गई है, NSIL, जो इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो प्राइवेट इस पूरे मैकेनिज्म को हैंडल करती है। इसरो का काम डेडिकेटेड है केवल रिसर्च करना, और अब उसका एक अलग से बीइंग प्राइवेट बीइंग बना दिया गया है लॉन्च वॉन्च करने के लिए, कि इसरो को डिस्टरबेंस ना हो, SIL, है ना? तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो उससे प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, तो काफी बिजनेस भी ओरिएंटेशन भी हो रहा है, अच्छी बात ये भी है। उसमें भी साइंटिफिक कल्चर फिर वगैरह वगैरह बहुत कुछ क्रिएट होगा। Probe 3 will function as an orbital laboratory demonstrating acquisitions, renderizes, proximity operations for machine flying, while validating innovative metrology sensors and control algorithm, opening up novel methods of mission control. The two satellites will adopt a fixed configuration in space 150 meters apart while lined up with the sun, so that OSC blocks out the brilliant solar disk for the CSC. This will open up continuous views of the sun's faint corona. इस तरह से उसको, है ना, अरेंज किया गया है कि दूसरे सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट से एक आगे मूव करेगा, दूसरा पीछे नहीं। तो उस तरीके से उसका सेटिंग किया गया है कि प्रॉपरली सन के रेज आए और ना आए, मतलब एक साइंटिफिक व्यू में उसको अ, रखा गया है। तो बहुत अच्छी चीज है ये। एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फॉर द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। अब सारा डिटेल तो वही लोग जानते होंगे, ये जितना पीडीएफ में है मैं उसको आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच, इतनी सी बात है। ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जिसको हमें, पर्टिकुलरली बच्चों को जिनके पास फ्यूचर होता है, उन्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और वो नहीं, काफी कुछ है इसमें समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।